तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से आप सबका एक बार फिर से। और आज मैं फिर से 10+2 नेवी बीटेक एंट्री की बात करने वाला हूं और साथ ही साथ आर्मी TS48 एंट्री को भी लेके बातें होंगी। बात ये बहुत खास है बिकॉज जिन बच्चों से आज मैं डिस्कस कर रहा हूं और ऑब्वियसली इनसे मैंने जब समझा तो वाकई में कमाल का पैशन है। मुझे लगता है कि जेई मेन इन्होंने एक रास्ता बनाया जिससे आज ये बेसिकली इन एंट्रीज़ के लिए जा रहे हैं जो कि आप 10+2 नेवी बीटेक के तौर पर जानते हैं और साथ ही साथ आर्मी TS48 एंट्री के तौर पर आप जान पा रहे हैं। आज का ये सेशन इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा भ्रम है इस चीज़ को लेकर के क्या कि सर जेई मेन रैंक कितनी जाती होगी, क्या सर बहुत टॉप रैंकर्स जो होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, बोर्ड परसेंटाइल सर एग्जैक्टली कितना रिक्वायर्ड होता है, ये भी एक बड़ा भ्रम है देश के लिए। साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहेंगे कहीं सर मेरा परसेंटेज बोर्ड का कम है या मेरा परसेंटाइल सर जो है कम है या कह लीजिए मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है तो फाइनली मैं SSB में कहीं शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान या मेरिट के लिस्ट बनने के दौरान मैं आउट कर दिया जाऊं। तो आज इन सारे पहलुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे और बच्चों से जानना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि इंजीनियरिंग की तरफ एक तरफ मूव होना क्योंकि फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी बारीकी को समझेंगे बट उस दौरान फौज को भी अपना जज्बा बनाए रखना ये अपने आप में कमाल का वाक्य है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम आपके पास आएंगे। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अंकित कुमार। अंकित बेसिकली फ्रॉम चंदौली एज यू टोल्ड। यस। ये बनारस में एक जिला है। बट सर पहले ये बनारस का पार्ट हुआ करता था एंड देन 1998 और 1999 में ये बनारस से अलग होकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनी है। Finally, your father is serving in defense forces. In defense. Sir, my father is in army. He is currently posted in Srinagar, BB Camp 7015 EME battalion. He is serving as सूबेदार। तो अभी फादर वहाँ पे हैं तो आप लोग कहाँ पे हैं इस समय? सर like from last 1 month I am in my hometown. उससे पहले मैं रांची में था and I completely shifted to my hometown because of this. Like SSB and मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई तो उसके बाद। तो बेसिकली एज यू सेड कि लाइक आपका जेई मेन एग्जाम डन हो चुका है और उसके परसेंटाइल भी आगे कितने परसेंटाइल रहे? 91.8 परसेंटाइल। अच्छा, 91.8 परसेंटाइल एक अच्छे परसेंटाइल में काउंट किया जाता है। यस। इसके बाद एक जज्बा अंदर से बन जाता है कि अब एडवांस पे भी मुझे बेस्ट करना है। यस सर। आपके दिमाग में उस समय क्या आया? सर पहले तो मेरी फैमिली काफ़ी खुश थी कि मतलब एटलीस्ट इतना किया, कुछ तो मेहनत की, जितनी मेहनत की 2 साल में उसको कुछ मिला है। देन सर जेई मेंस के बाद जेई एडवांस देने का भी जज्बा था पर सर दिल से तो फिर हमेशा डिफेंस फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रहा है तो इसलिए फिर मैंने मुझे कहीं से पता चला दैट नेवी बीटेक एंट्री है तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया एंड देन आई वाज गेट शॉर्टलिस्टेड एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSB। नहीं, कहीं से मत अपडेट किया करिए, MKC के चैनल से किया करिए। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। मैं सारी अपडेट्स इधर देता रहता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। ओके, जस्ट जोक्स अपार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर्ड परसेंटेज आपका क्या रहा? सर 87.2%। ओके गुड। आई थिंक बोर्ड में भी अच्छा स्कोर है, इधर भी एक अच्छा स्कोर है। अब किस तरह से आप देख रहे हैं? आर्मी TS48 का भी फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, उसका भी अक्टूबर में शेड्यूल आपको मिल जाएगा। SSB क्या ND एग्जाम में भी अपीयर हुए? यस सर। चलिए, मतलब इसका भी शेड्यूल आपको नवंबर दिसंबर में ये भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है बैक टू बैक SSB हैं, जैसे 10+2 नेवी बीटेक का तो डेट भी आपका आ गया होगा। क्या डेट है आपके SSB का? सर 16th ऑफ सितंबर। कहाँ? विशाखापट्टनम। ठीक है, 16 अमूमन विशाखापट्टनम ही ज़्यादातर भेजा हुआ है। तो बेसिकली अभी तक ऑब्वियसली एक जर्नी से आप गुजर रहे हैं, SSB की जर्नी को आप देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली योर फादर इज ऑलरेडी सर्विंग इन द फौज तो आपका एक एक्सपोजर तो रहा है सर स्टार्टिंग से, बिकॉज आपने ऑफिसर्स लाइफ देखी हुई है। बिल्कुल सर, और फादर को देख करके इंस्पिरेशन मिलती है। फादर ने हमेशा इंस्पायर किया है कि इस डिफेंस की तरफ जो मैं इंक्लिनेशन मेरे फादर को देख के बढ़ा है, मोस्टली उनको देख करके बढ़ा है। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली किस तरह से आप देख पा रहे हो नाउ यू लुकिंग फॉर द SSB जर्नी? अभी तक एक तरह से एकेडमिक एक्सीलेंस ने आपको बेहतर बनाया, चाहे वो आपके बोर्ड की परफॉर्मेंस हो या फिर फाइनली आपके जेई में परसेंटाइल हो। अब SSB को आप किस तरह से देख पा रहे हो? सर SSB में बोर्ड के परसेंटेज और जेई मेंस के परसेंटाइल बस ये SSB कॉल लेटर तक के ले रहे हैं, उसके बाद डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा एक्सपोजर कैसा है, उन सब चीज़ों में अगर मैं वर्क करूंगा तो देन ऑब्वियसली मैं SSB भी रिकमेंड हो सकता हूँ। राइट। व्हाट्स योर नेम? सर अंकित कुमार। अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लाइक आई टुक लॉट ऑफ इंटरव्यू ऑन द MKC चैनल फॉर द ऑल कमीशन कैटेगरी कैंडिडेट। मैं कमीशन बच्चों के अक्सर इंटरव्यूज लेता रहता हूँ एंड क्या आपने कुछ इंटरव्यूज देखे उनमें से? ऑनेस्टली सर नो। आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जिस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की एक्सपेक्टेशन है उसमें किस तरह की चीज़ों पे हमें काम करना होगा, खुद को कैसे बेहतर बनाना होगा? दैट्स ट्रू कि यू आर गेटिंग ट्रू गाइडेंस इन द क्लासरूम। यस सर। बट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दैट कैंडिडेट ऑल्सो कि जो सफल हो चुके हैं उनसे भी इस चीज़ों को समझना चाहिए। तो अभी तक आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या समझ पाए कि क्या ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए? सर स्पेशली इन माई केस सर
आई थिंक मेरा पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा लो है, उस पर मुझे वर्क करना है थोड़ा, एंड सर थोड़ा जनरल नॉलेज, बाकी एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ओके। जैसे आप इंडियन नेवी के लिए जा रहे हैं, तो इंडियन नेवी आपके लिए पैशन की तरह है कि ऑप्शन की तरह है? ऑब्वियसली पैशन, अगर ऑप्शन होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, अगर पैशन नहीं होता तो मैं भी किसी जेईई मेंस के स्कोर के हिसाब से किसी कॉलेज में काउंसलिंग करवा रहा होता। वेरी गुड। तो बेसिकली जब इतना पैशन है इंडियन नेवी को लेकर के, तो कुछ आपने जनरल अवेयरनेस इंडियन नेवी को लेकर तैयार करना स्टार्ट कर दिया है? सर अभी मैं जब से यहाँ आया हूँ एमकेसी में, मैंने थोड़ा जनरल, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, ये बहुत मैटर करेगा। यस सर। और इंडियन नेवी आपका पैशन है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल। पैशन सर, पैशन डिफेंस फोर्सेज है, वेदर इट्स नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, कोई भी हो। नहीं, बट करेंटली यू हैव अ नेवी ऑप्शन। यस सर, बट उसके बाद आर्मी भी है। हाँ, तो क्या ये बात आप वहाँ पे एक्सपोज करेंगे कि इसके बाद मैं आर्मी देने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं एनडीए देने जा रहा हूँ? तो ये तो आप नहीं करेंगे, अभी तो सब कुछ नेवी है। माय क्वेश्चन इज दैट सर नेवी का उतना जनरल अवेयरनेस नहीं है, बट मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर। नीड टू अपडेट, बिकॉज लुक बडी, पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है या पूरा का पूरा जो एसएसबी का, हाँ नेवी तो है ही, बट आपको समझना है कि आपको हर चीज को लेकर लॉजिकल होना पड़ेगा। देयर इज अ टू टाइप ऑफ आंसर बच्चा। एक हमने दे दिया, बड़ा हम पैशनेट है, बहुत आग लगी है, बड़ा डेडिकेशन है फौज के लिए, बट जब पूछना शुरू किया तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पे था ही नहीं, तो फिर वो बच्चा खोखलापन नजर आता है। दैट्स व्हाई फोर्स टू लिसन द इंटरव्यूज। इसीलिए मैंने सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू को सुनने के लिए आपको कहा, बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू उनसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा तो नहीं वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आखिर वहां क्या क्वेश्चंस हो रहा है? आप उन इंटरव्यूज को नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि साइकोलॉजी टेस्ट में इस बच्चे ने क्या ध्यान दिया और मुझे किन चीजों पे काम करना? तो माय अंकित पॉइंट इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या क्या मुझे करना है खुद के अंदर बेहतर, और एग्जैक्टली अंकित करना आपको ही पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शंस फॉर दैट। एंड लुक, एक पॉइंट मैं बोलता हूँ ना, एसएसबी बहुत आसान है और एक पॉइंट पे बच्चे बहुत टफ है। आसान कब है? जब वाकई में आप सच्चाई के साथ प्रयास करो। सच्चाई क्या है? कि आप जो भी चीज कह रहे हो उस चीज को आप जस्टिफाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ऐसे ही पूछ लूंगा कि मुझे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नेवी की रैंक्स बताओ। इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। अब आपके पैशन को सारा क्लियर कर देगा मेरे सामने कि आखिर इंडियन नेवी को लेके कितना पैशन आपके अंदर अंकित है। वेरी वेरी स्मॉल थिंग बच्चा, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू द ट्रुथ कि मैं देखता रहता हूँ ना बैठ के, बिकॉज मैं देखो दोनों तरह के ऑडियंस से मिलता हूँ। एक फेज वो भी होता है जहाँ वो बच्चा रेकमेंड नहीं, मैं उससे भी मिल रहा हूँ, और एक फेज ये है कि वो बच्चा रेकमेंडेड है, मैं उससे भी मिल रहा हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ब्रेन एंड द डिफरेंसेस। और मैंने अंतर कोर केवल एक चीज का देखा है आज तक। अगर मैं एक रेकमेंडेड को देखता हूँ, नॉन रेकमेंडेड को देखता हूँ, जो रेकमेंडेड है ना वो बिल्कुल सत्य वाला बच्चा है, रियल है, वो जो भी है सर सच है, जो भी बोलूंगा सर सच ही बोलूंगा, और मेरा एजेंडा सर क्लियर है, मैं टेंशन में नहीं हूँ बिल्कुल, मैं रिलैक्स जोन में हूँ। और वो वही हो सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपग्रेडेशन है, रियल पैशन। तो जो भी आपका, ऑब्वियसली यू आर ऑल गोइंग फॉर द नेवी, तो अभी आप बिल्कुल फोकस हो जाओ। हर वो छोटी छोटी चीज बच्चा 20 इंटरव्यू देखो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो कि क्या इस कैंडिडेट्स में था, क्या मेरे में है। दैट्स मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये आपको अलग बनाएगा बच्चा, और यही सफलता का क्या होगा, रीजन होगा। ऑफिसर्स को सुनना है, उनके गाइडेंस को सुनना है, बट सिलेक्टेड बच्चों को भी सुनना चाहिए, बिकॉज उन्होंने भी कुछ अचीव किया है और अपने दम पे किया है, क्योंकि लोग गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेट परफॉर्म तो आपको ही करना है। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच देम एंड टू मेक योरसेल्फ अपग्रेडेड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लास टू हिम। चेस्ट नंबर 68। Yes, sir. व्हाट्स योर नेम? Sir, Shreyansh Sharma. Shreyansh. And I'm from Bhagwatipur, near the Sringapur. Now I got the all identification. And Prayag Public School too? Yes, sir. हाँ, that also going to be connect. ये मेरे को बताया नहीं, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। प्रयाग पब्लिक स्कूल, इट्स नॉट जर्नी स्टार्टेड विद द हर्ष ओनली। इससे पहले भी वहाँ से जर्नी शुरू हुई। हमें खुशी मिलती है कि हर साल 1-2 बच्चे वहाँ से क्या होते हैं, रेकमेंड होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूलिंग अच्छी है तभी ये चीज़ें क्या हो पाती हैं बच्चा, पॉसिबल हो पाती हैं। तो मैं स्कूल को भी प्रेज करता हूँ, केवल एमकेसी का ही प्रेज नहीं होना चाहिए, वो लोग भी आपको एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छा ब्रिंगिंग देते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। ओके, तो ये पैशन हर्ष को देखने के बाद डेवलप हुआ है कि पहले से ही था? नहीं सर, हर्ष भैया तो बगल में, बाकी मेरे बड़े पापा he was in Air Force and my cousin brother is in the wing commander into the Indian Air Force. Right. So that's an intrinsic that the pressure I get and love for the nation and love for the armed forces, इसलिए मैं इस तरफ जा रहा हूँ सर। चलो बढ़िया जी। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको इंडियन नेवी में जाना है? सर इंडियन, नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर इंडियन नेवी सर, इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना था और मैं TS-47 का कॉन्फ्रेंस आउट हूँ सर।
So TS47 एंट्री से कब था आपका SSB? sir, 7th of April sir. 7th of April 2022. 2022। Yes sir. कौन सा बोर्ड था? Sir 18th SSB बोर्ड इलाहाबाद. अच्छा, इलाहाबाद ही मिल गया। अच्छा, मैं कल 18th का इंटरव्यू भी लिया हूँ। हाँ, समीर का। ये उस फॉर्म 18th, वैसे 19 तो धुआंधार चलता रहता है, बट इस बार सारे बोर्ड ही रिकमेंड कर रहे हैं। 34 हो, 18 हो, 19 सारे कर रहे हैं। ओके, तो उससे पहले आपने ट्रेनिंग ली थी या डायरेक्ट आप गए थे? नहीं सर, यही MKC से ट्रेनिंग आए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए। Yes, sir. क्या महसूस हुआ आपको कि वेयर वाज द मिसिंग पार्ट? सर मिसिंग पार्ट लाइक माय मिस्टेक वाज दैट सर मैं एक ब्लंडर मिस्टेक ये कर दिया था कि ऑफिसर्स एरिया में चला गया था। ओके, सर दैट वाज द मेजर मिस्टेक, बट जैसा कि क्लास में बताया गया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा जा रहा था पूरी की पूरी SSB। मुझे ऐसा लगा नहीं मैं क्लास में हूँ कि बोर्ड में हूँ। SSB बोर्ड में बैठा हुआ हूँ। और मेजरली ये था कि मैं यहाँ प्रयागराज में ही था, सो दैट वाज अ सिटी लाइक फीलिंग। अपना शहर, बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझो क्या रिकमेंडेशन भी अपने शहर में। हाँ, इट्स वेरी ओरिजिनल एक्चुअली। चलो बढ़िया। तो आपने एक चीज वो रियलाइज की, बाकी आपका साइकोलॉजी ठीक गया? साइकोलॉजी बहुत बढ़िया गया सर। GTO काफी अच्छा था, ग्रुप मेरी काफी ज्यादा सुन रहा था। और how was interview part? so interview part was like sir, that my interview was 1.5 hours. 1.5 hours, 1.5 घंटे चला इंटरव्यू। Sir, approximately that. ग्रेट। Sir, each and every question from every aspect, sir, the interviewing officer was asking from me, and he was the president of the board, ओके, गुड। 18th SSB board, and he was asking me everything related to the girlfriend. You can ask related to everything related to family matters. As my father is a farmer, so related to the farming, what kind of farming you are doing, एग्जैक्टली। everything, sir. I didn't think like he will ask me at such a level of questions. नहीं, they will ask very personal question actually. Yes, sir. When we want to find the real personality, the real personality will come from the real place. Yes, you know. तो आप जहाँ से हैं, आप जैसे पले पोसे हैं, जैसे बड़े हैं, जैसे अपब्रिंगिंग में रहे हैं, हम आपसे तो वही समझेंगे ना। अब आपसे हम मेट्रोपॉलिटन और अर्बन कंट्रीज सिचुएशन की बात तो करेंगे नहीं, वहाँ पे आप फेक दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो रियलिटी तो मेरी आपको वहीं से आइडेंटिफाई करने की होगी, उस सिचुएशन में रह के कैसी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर थी, वो चीज़ मेरे को देखने को उधर मिलेगी। तो कॉन्फिडेंट तो पूरे रहे होगे कि तुम्हारा रिकमेंडेशन हो रहा है? यस सर, कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे सर बोल दिए थे कि बेटा तुम ऑफिसर्स एरिया में चले गए, ये गलती कर दिए हो, हाईलाइट ना हो गए होगे तुम्हारा हो जाएगा। बिकॉज लाइक एवरीथिंग वाज माइंड वेरी वेल, आई वाज डूइंग वेरी वेल। कितने लोग फाइनली रेकमेंड हुए थे? सर 3 लोग हुए थे। 3 लोग रेकमेंड हुए थे, जिसमें एक फ्रेंड मेडिकल आउट हो गया मेरा। अच्छा, एक मेडिकल आउट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इस बार आप जाइए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और सारी गलतियों को सुधार के जाइएगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। और कब की डेट आपकी है SSB की? 26 ऑफ सितंबर। 26 कहाँ, कोलकाता भेजा है? नहीं सर, विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम में दिया है। चलिए, बहुत बहुत गुड लक, अच्छे से मेहनत करिए और कैप्टन सर से, श्रेयांश सर से इंडिविजुअल थोड़ा कनेक्ट रहिएगा, आप फीडबैक लीजिएगा, जो बातें बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? और उस पर बच्चा आपको काम करना है। सर इसके सर जो बातें बताते हैं काफी ज्यादा मैच करती हैं कि सर एक बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जा रहा था मेरा जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही जा रहा था। वो काफी रियलिस्टिक चीजें, मतलब कि आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, जैसा बताते हैं बिल्कुल वैसा ही जाता है जी। बस आपको ऐसा करना है, वैसा ही जैसा वो बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा ही करेंगे तो बिल्कुल 100% रिकमेंड। एग्जैक्टली। और जो बच्चे रेकमेंड हो रहे हैं बेटा, और ऐसा नहीं, इसमें घबराना मत। आई वाज सिटिंग विद द समीर, जो है 2 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट, 2 टाइम स्क्रीन आउट, एंड 5th अटेम्प्ट ही गॉट द रिकमेंडेशन। तो ये घबराने का भी विषय नहीं है। इससे पहले अखिलेश्वर के साथ 3 टाइम स्क्रीन आउट, बैक टू बैक, वो समझ ही ना पाए, बट वो रियलाइज़ कर लिया था कि सर मैं कुछ तो गड़बड़ कर दे रहा हूँ वहाँ पे। जब वो रियलाइजेशन हुआ, उस हिसाब से उसने काम किया, 4th अटेम्प्ट में गॉट रिकमेंडेशन। और सबकी ऐसी कहानी, मतलब ऐसा मत समझ लें एक बार में घबरा जाना चाहिए, नहीं मेरा नहीं। सर यही तो मेजर प्रॉब्लम, जब फ्रेशर रहते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं कि क्या होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है। अगर आप एक सही प्रोसीजर के साथ जाएंगे, आपको पता रहेगा, तो आपका काफी अच्छा जाता है इंटरव्यू हो, चाहे GTO, चाहे जो पार्ट। बस आप कॉन्फिडेंट रहिए और नेचुरल रहिए। यस सर, कॉन्फिडेंट इज अ मेजर थिंग दैट शुड बी द इन अ स्टूडेंट। राइट, वो बहुत जरूरी है। प्लीज पास टू हिम। चेस्ट नंबर 94। गुड आफ्टरनून सर, आई एम देवराज सिंह फ्रॉम सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से हैं आप? यस सर। स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? यस सर, स्कूलिंग हुई मेरी सरस्वती विद्या मंदिर जी, वहाँ पे सिचुएटेड है स्कूल? यस सर। जी, बढ़िया। बोर्ड परसेंटाइल क्या रहा? सर माय 12th बोर्ड परसेंट वाज 88%। 88, वेरी नाइस। यस सर। और जेई में क्या रहा? सर आई गॉट 85 परसेंटाइल इन जेई में। वेरी नाइस। तो बेसिकली 10+2 नेवी बीटेक की पहली डेट मिली है आपको? यस सर, क्या आई डेट है? गॉट सर 26 सितंबर। तो आपका भी विशाखापट्टनम। चलो बढ़िया, दोनों मतलब साथ में जाएंगे?
सर जाएंगे अलग सुल्तानपुर और तुम्हारा प्रतापगढ़ लगता है कि इलाहाबाद ही लगता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद ही लगता होगा, राइट राइट। यस सर। चलो बढ़िया। तो कब से आपका ये नज़रिया बना कि हाँ मेरे को इधर जाना है, कि बस अपॉर्चुनिटी आ गई इसलिए? No sir, when I was in class 8, then my class teacher he get selected in Air Force and they motivate us to. क्लास टीचर Yes sir. गॉट सिलेक्शन फॉर एयर फोर्स Air Force, yes sir. थ्रू द सीडीएस एंट्री या विच एंट्री? I think airman entry. अच्छा, एयरफोर्स एक्स। Yes sir. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ ये हो सकता है। चलो बढ़िया जी। तो बड़ा छोटा क्लास टीचर रहा होगा तुम्हारा, मतलब बड़ा यंग टाइप का? Young age. So actually at that time I was studying in village, so I think the most of the teacher are वेरी यंग, यंग एज टीचर्स होते हैं। चलो बहुत बढ़िया जी। तो लाइक हाउ यू आर लुकिंग द जर्नी, लाइक 26 को डेट लगी है, फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर दिस? Yes sir, this is my first. Sir. चलिए, फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज ग्रेट टाइम। हाँ, ये हमेशा बेस्ट चांस की तरह होता है। तो कैसे आप देख पा रहे हो लाइक जो एसएसबी की जर्नी है, किस तरह से आप देख रहे हो इस चीज़ को पूरा का पूरा अभी? Sir, I think as it is told in my SSB class, the captain sir and the other instructor, that how should we perform in our SSB, and the whole procedure is telling in the class. So I think there will be no difficulty in SSB if we know the whole procedure and be truthful with us. हाँ ना, that's very true. Yes, sir, this is very important. But the question is कि like obviously we understand the procedure. Yes, sir. We are very truthful, but the major part how to express yourself, because the expression have a two way. First, in writing you need to be up to the mark, and in expression you need to be up to the mark. तो आपको क्या लगता है, आप दोनों प्रोस्पेक्ट से बेहतर हैं Yes sir. in terms of writing and in terms of expression? Yes sir. दोनों बढ़िया जा रहा है? Yes sir. दोनों कॉन्फिडेंट है? Yes sir, confident. ठीक है। ये कॉन्फिडेंस को बहुत रियल, जैसे आपने कहा ट्रुथफुल, तो ट्रुथफुल का मतलब होता है कि वाकई में ट्रुथफुल, Yes sir. और आपसे ज़्यादा आपको इस दुनिया में कोई नहीं पहचानता। यू नो, तो यू नो वेरी वेल कि जीडी में मैं बैठा हूँ तो मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। जिस दिन ये आपने रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मैं इसको बोलता हूँ, Yes sir. दुनिया में कितना भी कोई मोटिवेट कर ले आपको, अनटिलनेस आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं है Yes. तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन उसी इंसान को मिलता है जो रियल होता है। कभी फेक इंसान को जो है वो सेल्फ मोटिवेशन तो नहीं मिलता है। Yes, sir. तो चलिए, बहुत बहुत गुड लक फ्रॉम माय साइड Thank एंड you, गिव योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट्स योर नेम बच्चा? Sir, my name is Abhas Dwivedi, आभास। आभास फ्रॉम Allahabad. Allahabad only, that's good. That's the first time for you? No, sir, I got screened out for 2 times. Two time, which entry? Sir, TES 46 and TS 47. Back to back. Yes, sir. And which board? Sir, 19 SSB Allahabad Okay, and 17 SSB Bangalore. Bangalore. Yes. तो ये तो बड़ा दुखदाई रहा होगा। बहुत ज़्यादा sir, when I got screened out from 19 SSB Allahabad, I was shocked that first or second? Sir, first. अच्छा, TS 46. Sir, I was shocked because my OIR test was very good at all, which is because जो SK सर ने बताया था, मतलब जो उन्होंने गाइड किया था, जहाँ पर असेसमेंट दिया था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी, बट I got screened out. How was your narration and the discussion The part? narration was good at all, but I think I got screened out because of group discussion. You not participated well. I am not participated. This time what is the situation? This time I am feeling confident. Okay, so you're going for the 10+2 Navy BTech entry first. Okay, what is the date for SSB? 26th of September. अच्छा, अगेन विशाखापत्तनम। Yes, sir. तुम लोगों तो पूरा गिरोह बनता जा रहा है यार। हाँ, पूरा बैच तुम लोगों का हो जाएगा क्या? दैट्स रियली गुड। तो आपको 10+2 नेवी बीटेक और आर्मी टीएस दोनों एंट्री के बारे में पता था? Yes, sir. और एनडीए का चांस खत्म है? एंड एक चांस खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके ऊपर भार है इस समय? Yes, sir. TS 48 का फॉर्म भर दिया? Yes, sir. चलिए बढ़िया है, ये भी अक्टूबर तक आ जाएगा। आ जाएगा उसको। बट अभी उसको नहीं सोचना है। अभी नेवी 10+2 हाँ, यही फर्स्ट और लास्ट चांस मानना है, क्या मानना है? एंड गिव योर 100% बच्चा, इस समय आपको 100% देना है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज पास टू चेस्ट नंबर 48। So I'm Sanjay Kumar Pandey from Bhagwa Kaimur. Basically, I studied in class 12 from Kota, Rajasthan, Shiv Jyoti School. It was regular school or correspondence? Correspondence as well as alternatives. Alternatives, chalo, okay. So first time you started preparing for the SSB? Exactly, sir. From childhood totally passionate for the engineering, Yes, sir. but suddenly you got the opportunity and thought that I should go for this. Yes, sir. But actually, in a previous year, I got a movie, LOC Kargil, Okay. and I'm really inspired from it.
पहली बार तुमने एलओसी कारगिल देखा अब जा करके भाई, इतने दिन से मूवी आई हुई थी। Yes sir, actually in previous 2 year. हाँ, प्रीवियस 2 ईयर खूब टाइम मिला कोरोना की वजह से। Exactly, तो कई लोगों का पैशन चेंज हुआ। द वन आई वाज शेयरिंग हिम स्टोरी। क्या नाम था बच्चे का? अब जी सर, स्वप्नदास क्या नाम था बच्चे का? ऋतिक। ऋतिक नहीं, ऋतिक के पहले एक और वन कैंडिडेट फ्रॉम आईटी पटना, क्या नाम था उसका? हाँ ऋतिक ही था। अच्छा ये ऋतिक, हाँ। तो उसकी कहानी देखी थी पूरी? यस सर। चलो बढ़िया जी। तो उसने जो है आईटी पटना ही छोड़ दिया। कहा अब तो सर इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? So actually very much excited, very much inspired from Captain Manoj Kumar Pandey. नहीं, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। और मुझे लगता है कि प्रेरणा ही होती है जो हमें कुछ डिफरेंट करने का अवसर देती है लाइफ में। ओके, नाउ यू लुकिंग द होल एसएसबी जर्नी, तो किस तरह से आप देख रहे हो इसको? फर्स्ट टाइम फॉर यू, क्या लग रहा है आपको? मतलब अभी तो आप अच्छे 93 परसेंटाइल है, जो टोल्ड मी कि यू गॉट इन जेई। एडवांस में भी आप बोल रहे थे कि ठीक ही ठाक आएगा सर, इतना गड़बड़ नहीं होगा। नीट कॉलेज तो आपको मिल ही जाएंगे, बट इन सबसे हट के ये रास्ता तैयार करना और उसके लिए एसएसबी के प्रोस्पेक्ट पे जाना, तो कैसे देख पा रहे हो आप इस पूरी जर्नी को? Sir, it look like very new things for me, but actually the whole journey will be developed myself. But the question is that there is a different aspect, like you need to go proper screening round, psychology part, GTO interview. Yes sir. तो सर जैसे कि मुझे यहाँ पे MKC में सब कुछ सिखाया जा रहा है, हर एक पार्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसके वजह से मैं आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि दैट आई विल डू इट। वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब उस कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि आप अभी भी नेचुरली परफॉर्म कर रहे हो जो आपके सामने टास्क आ रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं उसमें आप महसूस करते हो कि अभी भी सर उतना रियलिटी या उतना नेचुरल या ओरिजिनलिटी नहीं है जो मैं टास्क कर रहा हूँ? सर नेचुरली हाँ, जो भी है दिल में वही चल रहा है, हर प्रोस्पेक्ट पे वही करने की कोशिश। चलिए बहुत बढ़िया। जीडी में जब पार्टिसिपेट करते हैं इट्स वेरी वेरी नेचुरल। सर स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इट विल बी डिफिकल्ट, बट नाउअडेज इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी। Comfortable, very good. And topic, how you working for the content and intent too, because information also needed. Until you don't have awareness about the topic, you will not do well during the GD. Even you're trying your hard level, but ultimate content required. You know, तो GD topics पे content part पे आपका कैसा कमांड है? सर पहले तो नहीं था, लेकिन अब मैम वाज गाइडेड टू मी एंड एसके सर वाज आल्सो गाइडेड मी, तो ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा धीरे धीरे। वेरी गुड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और खुद भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दीजिए। जी सर। ठीक है ना, अवेयरनेस को लेके हर चीज़ को सही गलत, ट्रुथ सही गलत सब कुछ समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव वाइब। गुड आफ्टरनून सर। चेस्ट नंबर 87, कहाँ से हैं आप? सर आई माई सेल्फ फ्रॉम आजमगढ़। आजमगढ़। तो आजमगढ़ में कैसे तुम्हें पता चला 10+2 नेवी बीटेक के विषय में? सर मैं जनरली आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, एंड फिर आप जो मतलब उसमें आप जो बताते हैं उसके बाद मैं उसमें सब कुछ देखता हूँ। फिर आपके यहाँ से मतलब फिर जिस दिन बताया तो उसके तुरंत बाद फिर मैं MKC ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया था, और सर मैं आया यहाँ 5 तारीख को ज्वाइन किया। ओके गुड। तो कितना आपका परसेंटाइल रहा है? सर जेईई मेंस में मेरा परसेंटाइल 62%। चलिए बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ जो है बोर्ड में क्या रहा आपका? बोर्ड में सर 10+2 में 89%। 89%। उधर तो बड़ा अच्छा खींचा हुआ है यार तुमने। एक्चुअली क्या है कि मैं उस टाइम जेईई मेंस के समय मतलब कि प्रिपरेशन के लिए नहीं जा पाया था। क्यों? सर बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA। ओके, 18 अप्रैल को एग्ज़ाम लगा हुआ था। तो कैसा हुआ था 18 अप्रैल वाला पेपर? सर इन दिस एग्ज़ाम आई मतलब कि मैं थोड़ा पोर्शन मेरा सही गया था, बट सर सेकंड वाला पोर्शन गड़बड़ हो गया था। और 4 सितंबर वाले में क्या हुआ? इसमें सर मेरे पास चांस नहीं था। अच्छा, ये चांस ही खत्म हो गया ना। अच्छा, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके चांस जो होते हैं 11th के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। लोग हमारे यहाँ पहुँचते ही हैं 3 चांस मिस करके। एक तो 11th के बाद वाला सितंबर मिस किया, फिर बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद अप्रैल वाला मिस किया, और फिर रिजल्ट के इंतजार में सितंबर भी गंवा दिया। अब जब पहुँचे तो कितना चांस बचा? 1 या 2। तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि लोगों को किस तरह से मैं अवेयर करूं। जैसे अभी 10+2 नेवी बीटेक की ही बात चल रही है, फिर इस पर आर्मी TS भी डिस्कस करता हूं। एकदम क्लियर कट है कि आप 70% हैं तो आप हिचकिचाइए मत। PCM में वो भी एग्रीगेट, टोटल बोर्ड का नहीं चाहिए। आप प्लीज़ अप्लाई करो।
इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने बताया कि मेरा सर 73 गया हुआ है, जो 73 परसेंटाइल आप कह रहे थे कि इसके भी कैंडिडेट्स वहाँ पे क्या हुए हैं, उनको भी कॉल लेटर्स आ रहे हैं, उनको भी जाने का मौका मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि 4,73,000 सर वेल डिफाइंड है, और यार कितनी ज़्यादा रैंक हो गई है। यस थोड़ा तो पढ़े लिखे हो भाई, और इंजीनियरिंग करने जाना है, कितना प्रोफेशनल तो होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आर्मी टीएस का भी सुन लो, इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका 60% है वो सारे भर दें, मतलब इसमें सोचना ही यहाँ 70 भी नहीं चाहिए, कितना चाहिए 60 वो भी पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इतना तो भाई होता होगा ना। उसके बाद जेई रैंक तो मैं बता ही नहीं सकता कहाँ तक चली जाती है। तो पिछली बार भी मेरा 54% आया था। हाँ 8 लाख 9 लाख तक का जो है आंकड़ा है, तो भाई मौका तो है ही सबके पास, तो मिस क्यों कर रहे हो। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है एग्जैक्टली। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए तो बच्चे फॉर्म भरने में पीछे ना हटे। सर मैं बहुत महंगा फॉर्म आता है क्या इसका? सर ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत महंगा फॉर्म नहीं है भाई। और सुन लो, आने जाने का खर्चा भी AC 3 टायर का गवर्नमेंट देगी, रहना खाना भी 5 स्टार मिल रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं, जितनी एंट्री चेंज होगी उतनी। जैसे आर्मी टीएस गया है, अब नेवी जा रहा है, इसको मिलेगा, एनडीए जाएगा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है यार फॉर्म फ्री का है, आने जाने का 3 टायर गवर्नमेंट का है, रहना खाना VIP गवर्नमेंट का है, 5 स्टार खाना है, 5 स्टार व्यवस्था है। तो इलाहाबाद बोर्ड में था, इससे पूछो सब बताएगा। हाँ एकदम टंच व्यवस्था रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। घर पे उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी टाइम पे जितना अच्छा वहाँ मिल रहा है। तो भैया जब इतने सारे ऑप्शन है, इतना सारा फैसिलिटी है, तो जाने में तुम्हारा जा क्या रहा है। You should go once and that's make a very different experience. मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी करना, but you need to face once SSB in the life. It's make you learn lot of lesson. सफलता बात की बात है, वो इतना सोचने का विषय नहीं। उसके लिए तो एफर्ट्स आप दीजिए अपना सच्चाई के साथ, और हमें रिजल्ट पता होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे लगता है SSB सबको जाना चाहिए। It's make you lot of lesson. ये समझा देता है कि वाकई में मनसा वाचा और कर्मणा का मतलब क्या है। और सारी लड़ाई एक ही चीज़ को लेके है कि जो आपके मन में है वही आपके जबान में है और वही आपके एक्शन में है। प्रॉब्लम हमारी क्या है, मन में कुछ और, जबान पे कुछ और कर्म तो भगवान जाने कौन कौन सा हो रहा। तो ये है सिचुएशन, और तीनों को राइम्स बैठा लेना केवल सच्चाई से संभव है। किससे संभव है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। यही मैं समझाना चाहता हूँ। तो इट्स अ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी टेस्ट, केवल पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहाँ आपको सच्चाई से इंटरव्यू में बैठे हैं, वो ईमानदारी से आपसे पूछ रहा है आपके विषय में, आप ईमानदारी से बताओ। इसमें घबराने की कौन सी बात है। हाँ फौज के लिए आए हो, इंडियन नेवी के लिए आए हो, इतना पैशनेट हो तो भाई इंडियन नेवी के विषय में भी अपडेट रहो। UPSC जैसे एग्ज़ाम को, और मुझे लगता है 10+2 लेवल के आप बच्चे हो, जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। पगलेट थोड़ी ना चलेगा, देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हो और तुमको कुछ पता ही नहीं देश के चारों ओर क्या चल रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो बस यही इंटरव्यू है। साइकोलॉजी टेस्ट फिक्स है, टैट बैट SRTHT। टैट है क्या? टैट है आपकी इमेजिनेशन। वो एक ऐसी इमेजिनेशन जो सच हो, एक ऐसी इमेजिनेशन जिसमें आप एक हीरो की तरह निकल के आएँ। अब पता चला तुम किसी भी सिचुएशन में जो है उसका सिनेरियो ही नहीं क्लियर कर पा रहे हो, न तुम्हारा प्रोजेक्शन क्लियर है, न सोल्यूशन क्लियर है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं। आपको एक अपनी पर्सनालिटी को भी वहाँ पे निकाल के लाना होगा। GTO के दौरान कितने हंसी मजाक में सारी चीज़ें हो जाती हैं। भाई टीम को लेकर के टास्क ही तो करना है। वैसे ही मजबूत आदमी हो तुम लोग, इतना बड़ा कोई टास्क तो है नहीं रियल ब्रिज ढांक जाना है। हाँ तो बस बुद्धिमानता के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जाया जाए। तो बस पॉजिटिव लेना है, एक सही एफर्ट्स के साथ बढ़ना है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 16.5 से 19.5 एज भी है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। NDA की तरह इसकी एज को समझने लगते हैं, नहीं, इसमें 6 ही महीने की मार्किंग होती है। तभी तो देखो NDA का चांस नहीं, लेकिन इसका चांस इनको मिल रहा है। तो एज का भी बेनिफिट आपके सामने है। तो बिल्कुल 16.5 से 19.5 लिखा गया है, तो आप उसमें एलिजिबिलिटी भी अपनी तैयार कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है? 16 से लेके 19 साल तक का। आप इस दौरान अपना फॉर्म क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एंजॉय करिए जर्नी को, एक खूबसूरत जर्नी है। और लगातार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सपना देखते हैं वो बढ़ें। इट्स अ ग्रेट एंट्री, और आपको भी ढेर सारी बेस्ट विशेष हैं, इन सबको भी दीजिए, मेहनत करें। जब हम सिलेक्शन के इंटरव्यू में बैठेंगे तब 1-to-1 होगा। क्या होगा? तब पैनल नहीं अलाउड होता है, ठीक है ना। फिर एक बच्चे से बैठा जाता है, बातें होती हैं, और जो वो बातें होती हैं वो मुझे कहते हैं ना जवान कर देती हैं हमेशा। आज आई थिंक ऑलमोस्ट 15 ईयर टू अटैच विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। MKC परिवार के साथ 15 साल हो गया मुझे जुड़े हुए, एंड 5 ईयर और मेरा करियर रहा
ऐसे ही कभी फौज से जुड़ा रहा, कभी किसी और सेक्टर से जुड़ा रहा। तो 20 ईयर की जर्नी के बाद भी अगर मैं खुद को यंग और लाइफ फील कर पाता हूँ तो ये आप लोगों की वजह से, बिकॉज़ जब आपसे मिलता हूँ और तो एक अलग तरह का एनर्जी अंदर आता है कि ये हैं स्टार्स, ये हैं देश का भविष्य। दिस टाइम आई एम टेकिंग लॉट ऑफ इंटरव्यू बच्चा फॉर द एयरफोर्स एंड फॉर द NDA कंटिन्यूअस। अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे गाँव के नाम, ऐसे छोटे छोटे ज़िले बच्चा जिनको कोई जानता भी नहीं, बट उन बच्चों की वजह से वो ज़िला, वो गांव जाना जा रहा है। और जैसे इन्होंने अपने ही गांव का जिक्र किया, हर्ष का जिक्र किया, हर्ष मुझे लगता है कितने लोगों के लिए प्रेरणा बना है वहाँ पे। यस हर बच्चा उस स्कूल का, उस गांव का एटलीस्ट ये सोचेगा रिलेशन का कि भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भाई देश में आप कहते हो ना, देश को हम सहयोग कर रहे हैं, देश को हम अपने बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज़ द वे। आपकी सक्सेस से ही सबका विकास है, आपकी सफलता से ही सबका विकास है। परिवार सबसे छोटी इकाई है, उसका विकास होगा तो गांव का होगा, गांव का होगा तो समाज का होगा, फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट सब बनता चला जाता है सिस्टम। और कितने लोग पॉजिटिव प्रेरणा आपसे लेंगे। प्रेरणा प्रवचन से थोड़ी ना आती है, प्रेरणा सफलता से आती है। किससे आती है? तो क्रिएट द सक्सेस एंड बी द बेस्ट। बस बेटा इसके लिए यही होगा कि सच्चाई से काम करिए। हर वो चीज़ जहाँ आपको लगे कि ये सर मेरा सेगमेंट कम है, उस पर आप काम करिए और समय दीजिए। और बैक टू बैक एंट्री हैं ही, ये जा रहे हो, NDA भी अच्छा ही मार के आए होगे, उसमें भी कोई डाउट रखे नहीं होगे। NDA भी ढक रहा है ना 350? सर 350 पार हो जाएगा टोटल, बस मैथ्स का कट ऑफ में थोड़ा सा डाउट है। कितना मैथ में किए हैं परफेक्ट है, पर्याप्त है। और सेकंड में सर, सेकंड में वो उसमें मोर देन 110 और उसमें लगभग 100 to 105 सही होंगे। अच्छा, तो कोई डाउट ही नहीं है, 100% से और शॉर्ट केस है। तो बैक टू बैक है भाई, नेवी भी है, आर्मी भी है, NDA भी है। नेवी 10+2 का अगला वाला भी मिल जाएगा, NTS का भी नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। इतना दूर सोचना ही नहीं है ना, फर्स्ट वाले में ही हो जाएगा। हाँ इतना दूर सोचना इतना दूर सोचने के लिए थोड़ी बैठे हैं सर। हम मेहनत करेंगे और मारेंगे सर पहले ही राउंड में, मिशन डन। और आप डिजर्व करते हैं अगर आप उस तरह सोचते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। फिर एक अलग मोमेंट होता है, फिर डिटेल बातें होती है ना, सारे पहलुओं पे बातें की जाती है। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रेरणा जाती है जब आपसे कोई सीखता है उस चीज़ को। मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि अब आपके जीवन का ध्येय ही होना चाहिए कि आप कितने लोग को मोटिवेट कर सकते हो, कितने लोग को प्रेरणा दे सकते हो। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी देश सेवा कुछ और हो सकते हैं। द बिगेस्ट जो है देश सेवा। चलिए, थैंक यू सो मच।